नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। मैं हूं अंकित दुबे और आज की इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है 2022 MG ZS EV। ये 2022 मॉडल है। इससे पहले हम इस गाड़ी का ऑलरेडी फर्स्ट ड्राइव रिव्यू कर चुके हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कम समय में इस गाड़ी को अच्छे से समझाएंगे और एक रोड टेस्ट रिव्यू करके दिखाएंगे। खैर वो फर्स्ट ड्राइव रिव्यू था तो इसलिए हम उसे ज़्यादा नहीं चला पाए थे, लेकिन मैं आपको विस्तार से समझा दिया था कि एक्सटीरियर में क्या कुछ मिलता है, इंटीरियर में क्या कुछ मिलता है, पावर ट्रेन में क्या कुछ बदलाव हुए हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको इस गाड़ी के बारे में पॉइंट टू पॉइंट समझाएंगे, कम समय में समझाएंगे कि क्या इस गाड़ी में खूबियां देखने को मिलती हैं और क्या खामियां आपको देखने को मिल जाती हैं। भारतीय बाजार में MG ZS EV साल 2022 जनवरी में आई थी और 2 साल अब तक इस गाड़ी को हो चुके हैं। 2 साल में करीब 2 अपडेट मिल चुके हैं, साथ ही 4 लाख कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। तो अब इन कीमतों के साथ इस गाड़ी में कई बदलाव भी हुए हैं। अब वो बदलाव कितने अच्छे हैं और क्या वो बढ़ी हुई कीमत को जस्टिफाई करते हैं या नहीं। खैर इतनी ज़्यादा कीमतें भी नहीं बढ़ी हैं। अगर हम इसका जो रिसेंटली प्रीवियस मॉडल था उसके मुकाबले नई MG ZS EV की कीमतों की बात करें तो लगभग 50 से 70 हज़ार रुपये ये महंगी हुई है। और इन 50 से 70 हज़ार रुपये महंगी होने के साथ ही इस गाड़ी में कुछ बदलाव आपको एक्सटीरियर, इंटीरियर और बड़ा बदलाव इसके बैटरी कैपेसिटी और पावर स्पेसिफिकेशंस में देखने को मिलता है। खैर एक्सटीरियर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अब आपको नई ग्रिल देखने को मिल जाती है, जो कि इलेक्ट्रिक ग्रिल है। पहले आपको वैसी जाली टाइप ग्रिल देखने को मिलती थी, हालांकि कुछ लोगों को वो पसंद आती है और कुछ लोगों को ये पसंद आती है। जो चार्जिंग पोर्ट था वो पहले लोगों के पीछे मिलता था, लेकिन अब वो साइड में कर दिया है। हालांकि ये भी बुरा नहीं लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। साइड में आपको फिर से डिज़ाइन किए गए नए एलॉय व्हील्स और रेयर में आपको नई टेल लाइट्स देखने को मिल जाएंगी। ट्वेंटी 2022 MG ZS EV के इंटीरियर में आकर अगर हम खूबियों की बात करें ना, तो इस गाड़ी में आपको हर जगह सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल देखने को मिल जाएगा, खासकर डैशबोर्ड पर, और आपको प्रीमियम फील कराता हुआ ये नज़र आता है। इतना ही नहीं, MG एस्टर का अगर आपने इंटीरियर देखा होगा तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। और यहाँ पर अगर आप देखते हो तो 10.1 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है। हालांकि इससे पुरानी वाली जो ZS EV थी उसमें आपको 8 इंच का देखने को मिलता था। ये बड़ा हो गया तो जाहिर सी बात है आपको अच्छा फील भी ये कराता हुआ नज़र आता है। स्टोरेज स्पेस आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिल जाता है। दरवाज़ों पर आप अच्छी खासी पानी की बोतल रख सकते हैं, एक 2-2 लीटर की इनफैक्ट वहाँ पर रख सकते हैं। इतना ही नहीं, सीटों पर भी आपको काफ़ी बढ़िया कंफर्ट देखने को मिल जाता है और जो सीटों में ब्लैक ट्रीटमेंट देखने को मिलता है, रेड कलर की स्टिचिंग देखने को मिल जाती है, वो काफ़ी अच्छा लगता है। इतना ही नहीं, अगर हम खामियों की बात करते हैं तो खामियों में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको ऑटो डिमिंग IRVM देखने को नहीं मिलता है, वेंटिलेटेड सीटें देखने को नहीं मिलती हैं, जो कि आपको टाटा नेक्सॉन EV मैक्स में देखने को मिल जाती हैं। अब इतना ही नहीं, आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी इसमें देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा जैसा कि इस गाड़ी से अगर हम कंपेयर करते हैं MG एस्टर को, तो उससे 8 से 12 लाख रुपए महंगी साबित होती है। तो MG एस्टर में आपको एडास लेवल 2 के जो फीचर्स देखने को मिलते हैं ना, वो भी आपको इसमें देखने को नहीं मिलते हैं, जो कि मुझे लगता है इस 26 लाख रुपए वाली गाड़ी में कंपनी को शामिल करने चाहिए थे। 2022 MG ZS EV के अगर हम रियर सीटों पर आकर खूबियों और खामियों की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम खूबियों की बात करें ना, तो जो सीटें हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम हैं, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। इनका बैक एंगल रेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिल जाता है। लॉन्ग ड्राइव्स पर अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पर भी आपको अच्छी खासी ये राइड ऑफर कर देगा। इतना ही नहीं, अगर इस गाड़ी के हम एडजस्टेबल हेडरेस्ट की बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अगर आप लंबे व्यक्तियों को यहाँ पर बिठाते हो तो उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं और तीनों के लिए यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट है और तीनों के लिए साथ ही यहाँ पर कंपनी ने 3 पॉइंट सीट बेल्ट दी है, जो कि सेफ्टी के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। सुविधाओं के तौर पर देखें तो 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं, एक USB टाइप A पोर्ट मिल जाता है, एक टाइप C USB पोर्ट देखने को मिल जाता है। अब इसके अलावा अगर हम खामियों की बात करें तो रियर सीट पर जैसे कि बताया 3 लोग बैठ तो सकते हैं, लेकिन 3 लोग में ना 3 एडल्ट नहीं बैठ सकते प्रॉपर कंफर्टेबली।
यहाँ पर बीच में आपको बच्चा ही बिठाना पड़ेगा और 2 लोग यहाँ पर इजीली बैठ जाएंगे, तो ही आप कंफर्टेबल अवस्था में बैठ पाएंगे। हालांकि 3 एडल्ट अगर यहाँ पर बैठते हैं तो मुझे लगता है उनके लिए पर्याप्त स्पेस नहीं हो पाएगा। और साथ ही अगर हम बात करें तो कॉम्पैक्ट एसयूवी है, तो जाहिर सी बात है MG एस्टर जितना ही आपको रियर सीटों में स्पेस देखने को मिलता है। हालांकि रियर सीट पर अगर कोई बहुत ज़्यादा मोटा व्यक्ति आकर बैठना चाहता है ना, तो उसके लिए इनग्रेस और एग्रेस में थोड़ी सी दिक्कत देखनी पड़ती है, क्योंकि गेट जो है ना वो पूरी तरह वाइड ओपन देखने को नहीं मिलता है। इसी वजह से अंदर आने जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, खासकर बूढ़े लोगों और मोटे व्यक्ति जो होते हैं उन लोगों के लिए। इसके अलावा इस गाड़ी में आपको 6 स्पीकर्स तो देखने को मिल जाते हैं, लेकिन उनका जो साउंड आउटपुट है वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्डिनरी है, उतना ज़्यादा आपको अच्छा देखने को नहीं मिलता है जितना कि अगर आप टाटा नेक्सॉन EV मैक्स में सुनते हैं। अब चला लेते हैं इस गाड़ी को और चलाकर आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाते हैं कि चलाने में आपको क्या क्या चीज़ें बेहतर लगती हैं और क्या क्या चीज़ें निराश करती हैं। तो अब मैं चला रहा हूं 2022 MG ZS EV। तो अब ड्राइविंग के मामले में क्या खूबियां और क्या खामियां देखने को मिलती हैं वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले क्या बदलाव हुए हैं पुरानी वाली से नई वाली में वो भी एक बार बता देते हैं। तो पुरानी वाली में आपको 44.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता था और नई में आपको मिलता है 50.3 किलोवाट आवर का बैटरी पैक। जो डिफरेंस है वो 5.8 किलोवाट आवर का देखने को मिलता है और इसी वजह से इसकी जो रेंज है वो भी अब लगभग 42 किलोमीटर ज़्यादा हो गई है। पहले लगभग आपको कंपनी क्लेम करती थी कि 419 किलोमीटर की ये रेंज देती है और अब ये देती है 461 किलोमीटर की रेंज। तो रेंज भी ज़्यादा हो गई है। अब इसी वजह से जो पावर है ना वो भी ज़्यादा हो गई है। तो पहले आपको 143 PS मिल जाती थी, अब आपको 176 PS की पावर देखने को मिल जाती है, 33 PS ज़्यादा। लेकिन जो टॉर्क है ना वो कम हुआ है, 70 Nm कम हुआ है। 70 Nm यानी कि अब आप समझ रहे हो, पहले 350 Nm देखने को मिलता था, अब आपको 280 Nm देखने को मिलता है। और इसी कम टॉर्क की वजह से जो 0 से 100 हम करते हैं ना वो सेम टाइम पे ही ये कंप्लीट करती हुई नज़र आती है, जो कि पुराने मॉडल में आपको देखने को मिलता था 8.5 सेकेंड्स में। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है अगर आप ओवरऑल देखोगे। और अगर हम ड्राइविंग डायनेमिक्स की बात करें तो बैटरी क्षमता ज़्यादा हुई है, इसी वजह से स्टेबिलिटी गाड़ी में भी थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। नई वाली ZS EV के साथ खास बात यह है, खैर पुरानी वाली के साथ भी यही चीज़ सेम थी, कि ये सिटी के अंदर ना आपको एक्सीलेंट ड्राइविंग का अनुभव देती हुई नज़र आती है। इतना ही नहीं, स्टीयरिंग का जो इनपुट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तेज़ रफ्तार पर कॉर्नरिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पर कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा इस गाड़ी के साथ एक चीज़ और मुझे जो सबसे ज़्यादा बेहतर लगी है वो है इसकी राइड क्वालिटी। अगर आपके सामने छोटे मोटे गड्ढे आ जाते हैं ना तो ये वहाँ पर तो बहुत ही बढ़िया आपको राइड क्वालिटी देती हुई नज़र आती है। इनफैक्ट बड़े बम्प्स भी आ जाते हैं तो वहाँ पर भी ये इतना ज़्यादा आपको अनकंफर्टेबल सा फील नहीं कराती है जैसे कि आपको दूसरी गाड़ियाँ करवाती है। सस्पेंशन थोड़े से सॉफ्ट है, एसयूवी के हिसाब से यानी कि कॉम्पैक्ट एसयूवी के हिसाब से उतने ज़्यादा स्टिफ करने की कोशिश नहीं की है। इसी वजह से आपको राइड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल जाती है। सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर है जो कि फ्रंट एक्सेल में लगी है और फ्रंट व्हील ड्राइव है ये गाड़ी। तो अगर आप रफ्तार भर रहे होते हैं ना तो वहाँ पर आप देखोगे कि गाड़ी की जो प्रॉपर पावर है वो किस तरीके से आपको देखने को मिल जाती है, खासकर अगर आप इसे स्पोर्ट मोड पर चला रहे होते हैं। अब मोड्स की बात कर रहा हूँ तो 3 ड्राइविंग मोड्स आपको देखने को मिल जाते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। इको मोड पर ये ज़्यादा से ज़्यादा रेंज देने की कोशिश करती है, नॉर्मल मोड पर आपको ये ठीक ठाक रेंज के साथ आपको अच्छी खासी पावर ऑफर करती है और स्पोर्ट मोड पर ये आपको पूरी तरह तेज़ तर्रार एक्सपीरियंस देती हुई नज़र आती है। इसके अलावा इसमें आपको कर्व्स के मोड्स भी दिए जा रहे हैं, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी रीजनरेटिव सिस्टम है उसके आपको मोड्स मिल रहे हैं, लेवल मिल रहे हैं 1, 2, 3। इन लेवल्स के ज़रिए आप इन मोड्स को अगर आप लगाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि ये 1 पैडल ड्राइव वाली फीलिंग देती हुई नज़र आती है, यानी कि एक्सीलेटर पर आप पैडल रख रहे हो तो ये रफ्तार भर रही है, वहीं एक्सीलेटर से पैडल हटाते हो तो ये अपने आप ब्रेक लगाती है। और इसका सीधा फ़ायदा इसकी बैटरी में मिलता है, क्योंकि जो एनर्जी वहाँ से जनरेट होती है वो सीधा बैटरी में जाकर स्टोर हो जाती है। अब ड्राइविंग में खामी की बात करें तो भैया अगर आप इस गाड़ी को विंटर्स में चला रहे हो तो आपको कोई भी खामी दिखाई नहीं देगी, लेकिन अगर आप इसे समर्स में चला रहे हो ना
तो सिर्फ एक खामी नज़र आएगी रेंज को लेकर। जी हाँ, क्योंकि इस गाड़ी का एसी जिस हिसाब से रेंज गिराता हुआ नज़र आता है ना, वो वाकई थोड़ा सा आपको निराश कर सकता है। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, हमने गर्मी में शूट किया है, एसी चला है लगातार, तो इस वजह से 48% बैटरी दिखा रहा है और रेंज दिखा रहा है ये इको मोड पर 128 किलोमीटर। तो आप खुद ही देख सकते हो कि किस हिसाब से इसकी रेंज डाउन हुई है। हालांकि इसे मैं अगर थोड़े लंबे रूट पर कांस्टेंट चलाऊंगा तो जाहिर सी बात है ये जो रेंज है ये थोड़ी और बढ़ जाएगी। तो बेसिकली यही है इसमें ड्राइविंग को लेकर खूबी और खामी जो कि मैंने आपको बताई है। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो ड्राइविंग के मामले में काफ़ी अच्छी पैकेजिंग के साथ ये गाड़ी भारतीय बाजार में आती है। तो अब बात करते हैं 2022 MG ZS EV को खरीदा जाए या नहीं। तो कुछ पॉइंटर्स में मैं आपको समझा दूंगा कि आपके लिए कितना फ़ायदे का सौदा साबित होगी। क्योंकि अगर हम बात करें इस गाड़ी के भारतीय बाजार में बिक रहे वेरिएंट्स की, जो कि एक्साइट और एक्सक्लूसिव 2 वेरिएंट्स में आती है, लेकिन एक्सक्लूसिव वेरिएंट ही फ़िलहाल बेचा जा रहा है, यानी कि आपको 25,88,000 रुपये एक्स शोरूम कीमत चुकानी पड़ती है, करीब करीब 26 लाख रुपये। और एक्सक्लूसिव वेरिएंट के लिए जो हमारे पास मौजूद है, और जो इसका एक्साइट वेरिएंट है ना 22 लाख रुपये का है, लेकिन वो भारतीय बाजार में अभी लॉन्च ही नहीं हुआ है, यानी कि बिक्री के लिए फ़िलहाल उपलब्ध नहीं है। हालांकि कंपनी उसे जल्द ही लॉन्च कर देगी, यानी कि आप देख सकते हो जून एंड तक या फिर जुलाई की शुरुआत में वो मॉडल भी भारतीय बाजार में आ जाएगा। अब तो खैर टाटा नेक्सॉन EV मैक्स भी आ गई है, तो जाहिर सी बात है उसका आना भी ज़रूरी हो गया है। इतना ही नहीं, अगर हम गाड़ी के वारंटी और सर्विस को लेकर बात करें तो लगभग 5 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की आपको वारंटी देखने को मिल जाती है इस ZS EV पर, और साथ ही 5 लेवर फ्री सर्विसेज देखने को मिल जाती है। इतना ही नहीं, बैटरी पर कंपनी लगभग 8 साल और 1.5 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर कर रही है। अब ये गाड़ी चलाने में तो मज़ेदार है, आप देख ही चुके हैं, और फीचर्स भी आपको अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और कीमतों के लिहाज से अगर हम देखें तो थोड़ी सी ये महंगी साबित होती है, सब्सिडी के बाद भी आपको महंगी साबित होती है। हालांकि रनिंग कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, और जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलती है, जो कि मुझे लगता है अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हैं तो वहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे। लेकिन अगर इस गाड़ी से मिलती जुलती MG एस्टर से इसका कंपैरिजन करते हैं ना, तो ये गाड़ी आपको 8 से 12 लाख रुपए महंगी साबित होती है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप दिमाग में ये लेकर चल रहे हैं कि भैया 8 से 12 लाख रुपए आपको ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, तो आप MG एस्टर ले लो। वो पेट्रोल इंजन में आती है, और जाहिर सी बात है पेट्रोल की कीमतें तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी महंगी हो रही है। और अगर आप 8 से 12 लाख रुपए चुका सकते हो तो आप MG ZS EV खरीद सकते हैं। गाड़ी चलाने में बढ़िया है, ज़बरदस्त है, और जो इस गाड़ी की रनिंग कॉस्ट है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। चलते हैं इस गाड़ी को लेकर चार्ज पर लगाते हैं और जानते हैं कि क्या रनिंग कॉस्ट पड़ रही है, कितनी बिजली आपको खर्च करनी पड़ती है, और साथ ही क्या रेंज देती है एक बार फुल चार्ज होने पर। तो दोस्तों फाइनली अब बात कर लेते हैं कि कितने रुपए के चार्ज पर कितना चलेगी। अब कितने रुपए के चार्ज पर कितना चलेगी, घर से अगर आप चार्ज करते हो ना, तो जो 2.5 किलोवाट का चार्जर है उससे अगर आप चार्ज करते हो तो कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप 50 किलोवाट के चार्जर से चार्ज करते हो, जो फोर्टम का चार्जर अगर आपने यूज़ किया है और नहीं किया है तो MG के शोरूम्स पर या डीलरशिप्स पर आप आओगे तो वहाँ पर फोर्टम का चार्जर देखोगे, 50 किलोवाट का चार्जर लगा हुआ है, और ये फास्ट चार्जर है। इस चार्जर के ज़रिए अगर आप ZS EV को चार्ज करते हो तो लगभग 56 मिनट्स में ये गाड़ी फुल चार्ज हो जाएगी। अब मैं थोड़े से आंकड़े समझा देता हूँ कि लगभग 8 रुपये यूनिट दिल्ली NCR में चल रही है बिजली यूनिट, जो भी आप देखते हो, तो लगभग 50 किलोवाट आवर का इसमें बैटरी पैक मिलता है। तो 50 यूनिट कंज्यूम ये गाड़ी करेगी। अब 50 यूनिट कंज्यूम करेगी तो 8 रुपये पर यूनिट के हिसाब से आप देख सकते हो, तो 400 रुपये लगभग खर्चा कर जाएगा, और 400 रुपये में ये गाड़ी आपको लगभग 320-330 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर कर देती है। वहीं अगर आप फास्ट चार्जिंग के ज़रिए चार्ज करते हो तो 18.93 या 19 रुपये के आसपास ये पर यूनिट बिजली आपको देती है, और 19 रुपये में, यानी कि अगर आप 50 किलोवाट
बिजली कंज्यूम करते हो तो 1150-1200 रुपये आपके लग जाते हैं फुल चार्ज करने पर। तो 1150-1200 रुपये में आपको लगभग 320-330 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाती है। तो दोस्तों यही आंकड़ा है जो कि आप समझ रहे हो कि MG ZS EV अगर आप चार्ज करते हो तो कितना देती है, रनिंग कॉस्ट कितनी पड़ती है। बेसिकली यही मुद्दा था जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। और फोर्टम के चार्जर से अगर आप चार्ज करते हो, अगर आप MG के डीलरशिप आते हो तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, इसमें एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होती है जो कि फोर्टम चार्जर एंड ड्राइव इंडिया करके है, और उस एप्लीकेशन में आपको साइनअप करना होता है। साइनअप करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जो ऐप है वो देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, ये है फोर्टम C&D इंडिया, इसे मैंने ओपन किया है। तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है कि कहाँ कहाँ चार्जर है। फिर यहाँ से क्रिएट अकाउंट से अकाउंट क्रिएट करते हैं। फिर अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप फोर्टम का चार्जर यूज़ करते हैं। आपको ये गन यूज़ करनी होती है, CCS2 पोर्ट है, और इसके लिए आपको यहाँ पर इस तरीके से प्लग इन करना होता है, और प्लग इन करने के बाद आप इसे चार्ज कर सकते हैं। तो तब तक के लिए हम अपनी गाड़ी चार्ज कर लेते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो कि MG ZS EV के बारे में जानना चाहते हैं। 2022 MG ZS EV में क्या खूबियाँ देखने को मिलती हैं और क्या खामियाँ देखने को मिलती हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं।